दो सफ़र हुए हैं आज, एक तो अंग्रेज़ी वाला सफ़र और एक उर्दू वाला सफ़र। उर्दू वाला सफ़र जिसका आपने ज़िक्र कर दिया कि पाकिस्तान के लिए बरतानिया ने अपना जो फ़िज़ाई हदूद हैं वो खोल दी हैं, इसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है। ग़ुलाम सबक ख़ान ने उस वक्त जो बयान दिया, जो कि हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल बयान था, अनकैलकुलेटेड मिसकैलकुलेटेड बयान था, उसकी वजह से पाकिस्तान को जो नुकसान उठाना पड़ा वो एक तरफ। लेकिन दूसरा जो सफ़र अंग्रेज़ी वाला किया है, मेरा ख्याल है कि उस पर हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। जो कल रात कई हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ा दी हैं, उसकी खुशी कहाँ मनाई जाए, उसकी मुबारकबाद किसको दी जाए। अब माजी की जो मुस्लिम लीग नून हुआ करती थी वो महंगे पेट्रोल की शदीद मुखालिफ हुआ करती थी, तो आज की मुस्लिम लीग नून को क्या हो गया है? क्या आज भी पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, क्या आज भी जो चीनी का बहरान आ रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? क्या उसके जिम्मेदार इमरान खान है? तो ये बड़े सख्त सवालात हैं, लेकिन ये सवालात करने का अब वक्त है। और मैं एक चीज़ ज़रूर रिमाइंड करवाना चाहूँगी आपके ज़रिए पूरी कौम को कि कमोबेश यही टेन्योर था इमरान खान का भी, यही 2 साल का अरसा था जब उनके यहाँ भी पहले गंदम का बहरान आया था, फिर पेट्रोल का बहरान आया था और फिर चीनी का बहरान आया था। तो वही सीक्वेंस आप देखें कि इस टेन्योर में भी है कि पहले गंदम का बहरान चले, वो फिर डाल दिया गया कि जी पिछली हुकूमत थी, निगरान हुकूमत थी, उसके दौर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने की इजाज़त दी गई। फिर गंदम का बहरान मज़ीद दोबारा से आ गया, किसानों का भी सूरत हाल आपने देखी। पेट्रोल का बहरान आ गया, अभी पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, पिछली दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई तो कहा गया कि इससे बलूचिस्तान में कौमी शाहराह जो है बनाई जाएगी। उसका भी कोई अता पता नहीं है कि वो पैसे कहाँ गए जो पिछली दफ़ा बढ़ाए गए थे। क्या वो बलूचिस्तान की कौमी शाहराह बन गई कि नहीं बनी, उसकी सूरत हाल कहाँ तक पहुँची। फिर अभी जो चीनी का क्राइसिस, मैं तो इस पे हैरान हूँ मंसूर खान साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मीडिया पे इस पे हंगामा क्यों नहीं है? ये इतना बड़ा बहरान है, ये इतना बड़ा स्कैंडल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हमेशा इस बात का क्रेडिट लेते रहे हैं कि उनके दौर में एक धेले का कोई करप्शन का स्कैंडल, एक धेले का कोई स्कैंडल नहीं आया। लेकिन अब ये इतना बड़ा स्कैंडल जो है ये अफरीद की तरह मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है। आप देखें, मतलब जुल्म की इंतहा देखें कि हुकूमत मुकर्रर कर रही है, मिल मालिकान के आगे घुटने टेकती है। ये वो शहबाज शरीफ हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ मैंने बहुत कवरेज कर रखी है। जब ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुआ करते थे तो इनके बहुत इंटरव्यूज़ हम किया करते थे, इनसे बहुत इंट्रैक्शंस हमारी हुआ करती थी। तो उस वक्त वाकई इनका दौर बड़ा मिसाली था। ये गवर्नेंस के हवाले से बड़े सख्त माने जाते थे, इनके सामने चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, किसी की मजाल नहीं होती थी। अब वज़ीर आज़म बन के क्या मजबूरियां हो गई हैं कि आप माफिया के आगे घुटने टेक रहे हैं? माफिया कह रहे हैं हमने इस प्राइस पे चीनी बेचनी है, आप वो प्राइस हुकूमत गरीदा साहबा, आप गरीदा साहबा शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा से काफी नाउमीद लग रही हैं। आपके ख्याल में क्या वो फेल होते जा रहे हैं बतौर एक वज़ीर आज़म? मैं समझती हूँ कि जो वज़ीर ख़जाना है, जो बैंकर वज़ीर ख़जाना है, वो नाकाम हो रहे हैं। अच्छा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत से चैलेंजेस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने वो बरतानिया वाली एयरलाइन की बात की, वो बहुत ज़बरदस्त है। भारत के साथ जंग जीती, उसमें वज़ीर आज़म का हुकूमत का ज़ाहिर सबसे अहम तरीन किरदार है, वो सबके सामने है। मईशत को ठीक करने की कहीं ना कहीं दुरुस्त सम पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी बहुत अच्छा है इस हुकूमत का। तो वो जो चीज़ें अच्छी हैं, स्टॉक मार्केट बड़ा अच्छा ट्रेड कर रही है, जो चीज़ें बेहतर हैं वहाँ पे शहबाज शरीफ कारकर्दगी दिखा भी रहे हैं। लेकिन मईशत वज़ीर आज़म की जगह पे मैं समझती हूँ कि यहाँ पर जो बैंकर वज़ीर ख़जाना है वो नाकाम हो चुके हैं। बल्कि 2 मिनिस्टर्स शहबाज शरीफ की कैबिनेट में 2, और इन दोनों की बुनियाद पे ही हुकूमत चलती है। एक आपके वज़ीर तवानाई बिजली के, आपका पूरे का पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा होता है बिजली के तवानाई के निज़ाम पे, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। दूसरा आपके इकोनॉमी के आपके मिनिस्टर। एक बैंकर जो है वो मईशत में, सिर्फ एक जुमला आपकी इजाजत से, एक बैंकर जो है कभी मईशत नहीं चला सकता। अच्छा। टेक्नोक्रेट है, आपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स टेक्नोक्रेट्स के करके देख लिए हैं ना, उनकी कोई पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है ना, उन्होंने कहीं वोट लेके जाने हैं, यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से हटा दिए जाएंगे, यहाँ से छुट्टी करवा दिए जाएंगे तो बड़े बड़े आलमी मालियाती इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। मैं इसको डिस्कस करता हूं। गरीब का एहसास है ना मिडिल क्लास का एहसास।